हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाजकारी के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। आप सभी लोग ये जो क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, ये क्वेश्चन पेपर है 28 जनवरी 2023 का। 28 जनवरी 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। ये प्रोटेक्शन ऑफिसर वुमेन डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली गई थी राजस्थान में, और इसका एग्ज़ाम हुआ 28 जनवरी 2023 को। यही पेपर मैं आप लोगों के आज पार्ट 4 में लेकर आया हूँ। यदि आप पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर विजिट करें और वहाँ से आप देख सकते हो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी। आज मैं पार्ट 4 आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूँ अपने यूट्यूब चैनल के बारे में। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर यूजीसी नेट जून 2025 की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ। इसका यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आज यूनिट सेकंड स्टार्ट होने वाला है। आज तारीख है 5 मार्च। 5 मार्च से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर सेकंड, और समय रहेगा शाम को 7 PM पर। टॉपिक का नाम होगा समाज शास्त्रीय अवधारणा। आज का ये क्लास का समय रहेगा। यदि आप यूजीसी नेट की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, जून का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, नेट जेआरएफ के साथ साथ पीएचडी भी क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो इसकी फ़ीस मेरे यहाँ मात्र 4000 रखी गई है। और यदि आप इसी फीस को किस्तों में जमा करना चाहते हैं, इंस्टॉलमेंट में जमा करना चाहते हैं, तो 2500 करके 2 इंस्टॉलमेंट में आप फीस को जमा कर सकते हैं। अपने यूट्यूब चैनल पर भी मैं आप सभी लोगों को एवरीडे लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ, और यहाँ संडे ऑफ होता है। जैसे ही नज़दीक आपका एग्ज़ाम आएगा फिर संडे में ऑन कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल संडे अभी ऑफ रहेगा। ठीक है, पर डे आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी मंडे टू सैटरडे। मंडे टू सैटरडे, ठीक है, याद रखें ये क्लासेस प्रतिदिन चलेंगी शाम को 7 PM पर। ठीक है, टॉपिक के बाद आप लोगों का मॉक टेस्ट यानी एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस कराई जाती है। जिस दिन एमसीक्यूज रहते हैं उस दिन आप लोगों की 2 आवर्स क्लासेस भी हो जाती हैं। जैसे आज एमसीक्यूज हैं तो आज 5:45 PM से ही यूजीसी नेट की क्लास स्टार्ट है। मेडिकल लाइन के संदर्भ में आज आप सभी लोगों का प्रैक्टिस है। ठीक है, साथ ही साथ यदि आप किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं यूजीसी नेट सोशल वर्क के संदर्भ में, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप नोट भी कर सकते हैं। नंबर नोट कर सकते हैं 8506031308। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, और इस पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मैं आप सभी लोगों को अपने ही यूट्यूब चैनल पर एक क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ की, जो मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड सेकंड की वैकेंसी निकाली गई है। इसकी भी ऑनलाइन क्लासेस चलती है, सिलेबस के क्रम में चलता है, और इसमें आप लोगों का यूनिट नंबर 7 चल रहा है। यूनिट नंबर 7 में केवल 2 पॉइंट्स और रह गए हैं। एक पॉइंट इसमें रह गया ह्यूमन राइट, कि ह्यूमन राइट क्या होता है सोशल वर्क के संदर्भ में। एक पॉइंट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ से एक सवाल हमेशा परीक्षा में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो यूनिट नंबर 7 में सोशल वर्क प्रैक्टिस के दौरान में क्या क्या चीज़ें हॉस्पिटल में यूज़ की जाती है, या कौन कौन से टॉपिक हॉस्पिटल के संदर्भ में सवाल बना देता है, कौन सी थेरेपी वहाँ पे लागू की जाती है हॉस्पिटल में, किस तरीके से हॉस्पिटल में ग्रुप वर्क के साथ और केस वर्क के साथ कार्य करेंगे, काउंसलिंग किस तरीके से करेंगे, ये टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। लास्ट क्लासेस हुई थी, आज उसी पर ये प्रश्न होने वाला है शाम को केजीएमयू के संदर्भ में। समय होगा 5:45 PM। एक टॉपिक यूनिट नंबर 7 में बचा हुआ है आप लोगों का मेंटल हेल्थ के संदर्भ में, या आप ये कह लीजिए कि सोशल वर्क प्रैक्टिस इन मेंटल हेल्थ
सेटिंग यानी कौन कौन सी रणनीति आप लागू करेंगे और किस तरीके से आप कार्य को संचालित करेंगे। ये दो दो टॉपिक आप लोगों का रह गया है और ये कल आप सभी का टॉपिक यूनिट नंबर 7 समाप्त हो जाएगा KGMU का। कल तारीख है 6 मार्च और कल का जो टॉपिक होगा वो होगा ह्यूमन राइट और मेंटल हेल्थ के संदर्भ में रणनीतियाँ। ये टॉपिक कल आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर 8 के संदर्भ में, जहां हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर 8 में सोशल वर्क के साथ किस तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन करेंगे। साथ ही साथ आप लोग देखेंगे संघर्ष के साथ में प्रवासी अप्रवासी शब्दों के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके बाद यूनिट नंबर 8 में आता है वो चीज़ें। मेरे यूट्यूब चैनल पर एवरीडे लाइव क्लासेस के अलावा आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ रिकॉर्डेड क्लासेस भी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएंगी, लाइव क्लासेस भी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएंगी, डाउट सेशन भी आप लोगों के लिए रखा गया है। जैसे आप डाउट करते हैं या जो भी चीज़ आते हैं आप प्रत्यक्ष रूप से हमसे क्लास के दौरान भी पूछ लेते हैं। साथ ही साथ आप लोगों का टॉपिक के बाद MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं और मैं आप लोगों को PYQ भी करवाता हूँ। ये तो आज की जो क्लासेस है ये PYQ ही है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ही है जो राजस्थान का है, RPSC ने एग्ज़ाम लिया था और मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 का ये पेपर है, ठीक है। और इसी तरीके से जितने भी स्टेट में पेपर हुए हैं, जैसे एम्स का पेपर हुआ है, ठीक है, हिंदी वाला, मैं वो भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। और केरल का हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर का हुआ है एम्स का पेपर, तो उन सभी क्वेश्चन पेपर को मैं आप लोगों को यहाँ सामने जो है रखूँगा और उस पर एक्सप्लेन करूँगा 4 ऑप्शन कर लेकर, ठीक है। और वहाँ नोट्स भी प्रिपेयर करवाऊँगा आप लोगों को किस तरीके से आप आगामी परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। KGMU की जो फीस रखी गई है मेडिकल किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की, इसकी फ़ीस मात्र 3000 रखी गई है। आप यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, डाउट सेशन, MCQs, PYQ ये सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएंगी और यूनिट 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक की सारी PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये पार्ट 4 कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। प्रश्न कहता है डैश की कमी, ठीक है, कमी प्रोटीन, ऊर्जा और कुपोषण के साथ मिलकर बचपन में अंधेपन का प्रमुख कारण है। इसका सही विकल्प क्या होगा क्वेश्चन नंबर 75 का? तो आप सभी लोग कहेंगे विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 76 डैश की सिफारिश के द्वारा पहली बार व्यापक स्वास्थ्य देखभाल की शुरुआत हुई थी। 76 का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए भोरे समिति। क्वेश्चन नंबर 77 1981 को डैश के रूप में घोषित किया गया था। 1981 में किसको डैश के रूप में घोषित किया गया था? तो आप सभी का जवाब होगा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। मैं ये नोट करवा चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो लगभग आप जितने भी प्रश्न आप देखते हैं वो सभी प्रश्न आप सभी लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जो प्रश्न रह गए हैं आगामी जो भी यूनिट्स बची हैं उसमें आप लोगों का कवर हो जाएगा। जैसे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 78 वह प्रणाली जिनके तहत एक महिला एक से अधिक पुरुषों से शादी कर सकती है और उन सभी को खुद रख सकती है। यहाँ पे बेसिकली हैप्पी रखने की प्रक्रिया रिप्रेजेंट की जा रही है, खुद रख सकती है और जानी जाती है। तो डैश में कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा? वह बहुपत्तिक विवाह पाठ कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। जे अधिनियम के तहत बाल कल्याण समिति क्या अध्यक्ष के पास निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 79 में। तो आप समाज कार्य में डिग्री आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर 3 है ये आपका करेक्ट जवाब होगा, डिग्री इन सोशल वर्क। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 80। वर्ष 2014 में ना शुरू की गई थी मिशन इंद्रधनुष योजना। जानते हैं ये किससे संदर्भित है? तो मैं आप सभी को बता दूं पूर्ण टीकाकरण से संबंधित है। विकल्प नंबर पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 परिवार कल्याण एजेंसियां निम्न में से परिवारों की मदद नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 81 कौन कौन से पॉइंट में यहाँ पे मदद नहीं करती है? तो सही विकल्प के रूप में बीमा सुविधा, ये क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर पहला वाला ही सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 82 डैश नीति का उद्देश्य 2010 तक कुल प्रजनन दर को प्रतिस्थापन
स्तर पर लाने के लिए प्रजनन और बाल स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। निम्नलिखित में से कौन सा नीति या कौन सा चार्टर का पार्ट बन सकता है? सही विकल्प होगा यहाँ पे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की। क्वेश्चन नंबर 83, राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा देखभाल आयोग अधिनियम 2021 के प्रावधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस श्रेणी को स्वास्थ्य पेशेवर के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है? क्वेश्चन नंबर 83 में आप सभी लोगों के पास एक विकल्प दिख रहा है, परंपरागत, नीम, हकीम, पेशेवर, और इसका सही जवाब होगा क्विकली प्रोफेशनल। इसको बोला जाता है एक प्रकार से, तो ट्रेडिशनल क्विकल प्रोफेशनल का पार्ट होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो सेकंड विकल्प है 83 का, यही सही जवाब के रूप में प्रस्तुत होगा। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किस प्रावधान को एक सामाजिक सुरक्षा का उपाय माना गया है? बड़ा अच्छा सवाल है, एक सामाजिक सुरक्षा का उपाय माना गया है 84 में। तो सही विकल्प होगा विधवा के लिए पेंशन, वृद्धा पेंशन, और उसके बाद मातृत्व लाभ है ये, और बैंक वाला गलत हो जाएगा, व्यावसायिक बैंक वाला भी गलत हो जाएगा। तो ए बी ई वाला जो विकल्प होगा ये आपका 84 का ऑप्शन नंबर पहला वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 85 को लेकर। 85 में सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। ये बड़ा ही आसान सा सवाल है, आपको यहाँ पे सूची के माध्यम से इस प्रश्नों का विकल्प लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप सभी लोग देख सकते हैं, जीवित रहने का अधिकार। जीवित रहने का अधिकार आप सभी लोग तीसरे से मैच करेंगे। जीवन के लिए एक बच्चे के अधिकार और उन जरूरतों को शामिल करता है जो अस्तित्व के लिए सबसे बुनियादी होता है, यानी यहाँ पे तीसरा पॉइंट सही हो जाएगा। विकास का अधिकार की बात करते हैं तो शिक्षा, खेल और अवकाश, सांस्कृतिक गतिविधियों, सूचना तक पहुंच और विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की बात करता है। यह आपका 4 वाला पॉइंट आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। संरक्षण के अधिकारों के बारे में अगर हम लोग जिक्र करते हैं तो यहाँ पे आवश्यकता है कि बच्चों को सभी प्रकार के दुर्व्यवहार, उपेक्षा और शोषण से सुरक्षित किया जाए, ये संरक्षण के अधिकार को बताता है। भागीदारी का अधिकार को रिप्रेजेंट करते हैं तो बच्चों के अपने समुदाय और राष्ट्र के सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाया जाता है, यानी ये पहला सही हो जाएगा और ये इसका दूसरा। तो जहाँ पे 3, 4, 2, 1 वाला विकल्प होगा वो विकल्प सही माना जाएगा। 3, 4, 2, 1 वाला, और सही ऑप्शन में अगर आप ढूंढेंगे तो दूसरा विकल्प मिल जाएगा 85 का 2 वाला जो ऑप्शन है सेकंड वाला, ये ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देख सकते हैं आप लोग। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को ये एक योजना के रूप में, एक कार्यक्रम के रूप में प्रधानमंत्री के द्वारा ये शुरू किया गया था, और आप यहाँ पर बताएंगे ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, यहाँ बेसिकली 3 मंत्रालय का नाम आप लोगों को सही क्रम में दर्शाना है क्वेश्चन नंबर 86 पे। और मैं आप सबसे कहूँगा कि एक तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हो जाएगा, दूसरा आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय हो जाएगा, चौथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय हो जाएगा। तो पहला सी और डी, तो ए सी डी विकल्प में आप ढूंढेंगे तो आपके सामने जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 86 का, ये विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 87 को लेकर, HDI को लेकर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये। इसमें बताया गया है कि विस्तारित रूप से डैश है और इसमें 3 प्रमुख घटक हैं और उसको संयोजन करना है एक प्रकार से क्रम के आधार पे, मानव सूचकांक, ठीक है, मानव विकास सूचकांक के परिप्रेक्ष्य में। तो जैसे कि अगर आप ऑप्शन नंबर सेकंड देखते हैं 87 में, तो यहाँ पे दीर्घ आयु, ज्ञान और आय रिप्रेजेंट होगा, और ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही माना जाएगा बी वाला, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 87 का। क्वेश्चन नंबर 88 का, सुगम्य भारत अभियान। ये देखो मैंने PWD एक्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताया था, और याद होगा आप लोगों को दिव्यांग व्यक्तियों के बारे में, ठीक है, 2015 में स्टार्ट हुआ था। तो एक राष्ट्रव्यापी अभियान विकास के किस क्षेत्र से संबंधित माना जाता है? ये 88 का ये सवाल है। सही जवाब होगा PWD का विकास। और PWD जानते हैं क्या है? ये पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है। ये RPWD एक्ट अब आएगा आप लोगों को, PWD नहीं आएगा, अब आपको RPWD का विकास आएगा, और सही ऑप्शन होगा आपका यहाँ पर फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 89 में संस्कृति विलंबना यानी कल्चर लैग किसको कहते हैं? बहुत ही आसान सा शब्द, ये पढ़ चुके हो आप लोग कल्चर लैग के बारे में, ठीक है। 89 का नंबर का सवाल है ये। 89 में सही विकल्प क्या होना चाहिए? एक ऐसी स्थिति जिसमें संस्कृति के कुछ भागों में अन्य संबंधित भागों की अपेक्षा परिवर्तन तेज दर से होता है, फिर परिणाम स्वरूप व्यवधान उत्पन्न होता है। तो इसका मतलब होता है ये कल्चर लैग या सांस्कृतिक विलंबना। तो 89 का सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 90 यानी 90 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से सामाजिक समस्या के बारे में कौन सा कथन असत्य दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 90 है। सही विकल्प के रूप में अगर हम लोग बातचीत करते हैं तो एक समस्या को हमेशा एक सामाजिक समस्या के रूप में जाना जाता है। सही ऑप्शन के रूप में अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
90 में, तो विकल्प आपका दूसरा करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 91, भारत में किशोर अपराध की आयु निर्धारित की गई है। क्वेश्चन नंबर 91, सही जवाब इसका क्या होना चाहिए? तो लड़कों के लिए 16 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष। देखिए यहाँ पे किशोर अपराधी आयु के बारे में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 के लिए केजीएमयू के स्टूडेंट और यूजीसी नेट के स्टूडेंट, दोनों स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान से इस प्रश्न को देखे रहिए, क्योंकि आगामी परीक्षा में सवाल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम है जो भारत में नशीले पदार्थों का दुरुपयोग से संबंधित है? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है 92 का। और स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ एक्ट है जो 1985 का है। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रिप सब्सटेंस एक्ट है 1985 का। तो सही ऑप्शन सेकंड माना जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा गरीबी का आयाम नहीं है? ये सवाल आपके सामने है 93 नंबर का। और आप सभी लोग कह सकते हैं संसाधनों तक जो पहुंच है, ये बेसिकली कोई गरीबी का डायमेंशन नहीं है, ना ही आयाम है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक समस्या की विशेषता नहीं दर्शाई गई है 94 में? तो देखो, सामाजिक समस्याओं आपस से जुड़ी नहीं होती हैं, ये पार्ट बेसिकली विशेषता के रूप में नहीं होगा। सही जवाब यहाँ पर सेकंड होगा 94 का। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा किशोर न्यायालय अंतर्निहित दर्शन का सही वर्णन कर रहा होता है? ठीक है, किशोर न्यायालय के अंतर्दृष्टि दर्शन को सही तरीके से वर्णन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 95 का। तो वो दंडात्मक और बजाय सुरक्षात्मक के। तो ऑप्शन नंबर ए यानी पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, सामाजिक अव्यवस्था की लक्षणता बताना है, हमें फीचर बताना है क्वेश्चन नंबर 96 में। और सही जवाब इस प्रश्न में अगर हम लोग बात करते हैं तो सहयोग की कमी, सामान्य मूल्यों को घटता जो है विश्वास, एकता में खलल और अनुशासन की कमी, यानी सभी करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर आपका जो पहला जा रहा है ये विकल्प सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 96 का। क्वेश्चन नंबर 97, नशा करने वाले व्यक्ति के लिए पुनर्वास के लक्ष्य के प्रकार बताना है। ठीक है, जो नशा करने वाले व्यक्ति होते हैं उनके पुनर्वास के लक्ष्य का टाइप हम लोगों को दर्शाना है क्वेश्चन नंबर 97 में। तो एक तो संपूर्ण परहेज, ठीक है, दूसरा व्यक्ति के शारीरिक स्थिति में सुधार, तीसरा अगर मैं आपसे बात करता हूं तो व्यक्ति की शिक्षा, नौकरी, सामाजिक भूमिका को फिर से शुरू करना, और चौथा हो जाएगा परिवार में पुनः प्रवेश। यानी यहाँ पे सही सभी विकल्प हो जाएंगे। और मैं आप सबसे कहूँगा कि जो विकल्प नंबर तीसरा में दिया गया है 1, 2, 3 और 4, ये सही क्रम माना जाएगा 97 का। क्वेश्चन नंबर 98, केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार विरोधी उपाय के रूप में निम्नलिखित विभाग की स्थापना की है क्वेश्चन नंबर 98 में। ठीक है, और सही जवाब की बात करते हैं तो प्रशासनिक सतर्कता का प्रभाग एक होता है, एक केंद्रीय जांच ब्यूरो भी होता है, केंद्रीय सतर्कता आयोग भी होता है, घरेलू सतर्कता इकाई भी होती है। सभी करेक्ट जवाब होगा। केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी उपाय के लिए ये डिपार्टमेंट के स्थापना की है। और ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एमएसएसओ के स्टूडेंट और यूजीसी नेट के स्टूडेंट इस प्रश्न को ध्यान रखेंगे। सही विकल्प के रूप में ऑप्शन नंबर सभी सही माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 99 का, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है परामर्शदाता के पास जाने में बाधा नहीं है? ठीक है, अब बताना है आपको वो कौन सा वाक्य है परामर्शदाता के पास जाने में बाधा नहीं करता है क्वेश्चन नंबर 99 का। तो देखिए, मुझे तनाव से बाहर आने के लिए पेशेवर की मदद की ज़रूरत होती है, और ऑप्शन नंबर 30 दूसरा वाला जो है वो करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 100, ये प्रश्न बता चुका हूँ। निम्नलिखित में से किसने ट्रांसैक्शनल एनालिसिस के सिद्धांत को प्रतिपादन किया है क्वेश्चन नंबर 100 में? तो सही जवाब होगा एरिक बर्न ने। क्वेश्चन नंबर 101, मनोविज्ञान में मुक्त साहचर्य, देखिए फ्री एसोसिएशन हो या ड्रीम्ड हो, इस तरीके के सवाल में जब भी नाम लिखा हो तो सिगमंड फ्रायड का नाम जरूर ढूंढिएगा। और इस प्रश्न में अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ 101 में, तो ऑप्शन के दृष्टिकोण से अगर हम लोग बात करते हैं तो विकल्प दूसरा देखिए सिगमंड फ्रायड यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 102, निम्न विचारों को समझने के लिए एक उपकरण के रूप में स्वप्न, देखो फिर अगेन स्वप्न आ गया, ड्रीम्ड आ गया, विश्लेषण निम्नलिखित में से किस विचारधारा से संबंधित है? तो सही जवाब होना चाहिए यहाँ पर मनोगतिकीय, यानी आप सभी लोग यहाँ पे कहेंगे मनोगतिशील दृष्टिकोण। ठीक है, और ये जैसे साइकोडायनेमिक एक स्कूल ऑफ थॉट की बात कर रहा है, और ये सिगमंड फ्रायड का चीज़ों से रिलेट कराता है। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत ने मानव व्यवहार को समझने पर बल दिया है? 103 नंबर का सवाल, और सही विकल्प होगा सामाजिक शिक्षण यानी सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, मानव व्यवहार को समझने पर बल देता है। ओसीटी हो गया आपका, सीसीटी हो गया, ये पार्ट इसी से संबंधित है।
केजीएमयू का अगर आप यूनिट नंबर 9 देखेंगे तो उसमें परामर्श मिलेगा। देखिए, परामर्श संबंध समाप्त होने के बाद भी कि जिसकी सहायता की वह कौन कैसा कर रहा था। ठीक है, परामर्श संबंध समाप्त होने के बाद भी जिसकी सहायता की वह कैसा कर रहा है, यह जांच करना क्या कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 104 में। तो सही जवाब होगा अनुवर्तन, फॉलो अप, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 105, परामर्श एवं, देखो परामर्श से अगेन एक सवाल आ गया, परामर्श एवं समाज कार्य के क्षेत्र में समस्या समाधान मॉडल का विकास किसने किया है। तो एच पार्लियामेंट 105 का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने समाज कार्य के क्षेत्र में कार्यात्मक दृष्टिकोण का विकास किया है, क्वेश्चन नंबर 106 सही विकल्प हो जाएगा जिससे ड्राफ्ट ने किया है। ठीक है, कार्यात्मक दृष्टिकोण, मैं आपको बता दूं कि इस सवाल में ऑटो रैंक का नाम आता है। जिससे ड्राफ्ट नहीं अगर होता तो जनक के रूप में किसका नाम आता, ऑटो रैंक का नाम आता है, यहाँ पर जरूर ध्यान रखिएगा। सामाजिक व्यक्ति कार्य के परामर्श की शुरुआत किसने की थी, ये भी क्वेश्चन नंबर 107 का सबसे इंपॉर्टेंट है, बर्था रेनॉल्ड ने किया था परामर्श। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से किसने सेवार्थी केंद्रीय चिकित्सा का प्रतिपादन किया था, क्वेश्चन नंबर 108 का सही जवाब क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट होगा, कार्ल रोजर्स ने। जोहरी विंडो किसे कहा जाता है, ठीक है, ब्लाइंड जो है रीजन किसे कहा जाता है, ये अज्ञात क्षेत्र है। ठीक है, अज्ञात क्षेत्र है, इसको अज्ञात का मतलब ब्लाइंड रीजन्स कहा जाता है जोहरी विंडो को। और इस संदर्भ में अगर सही जवाब अगर हम लोग ढूंढते हैं तो दूसरे देख सकते हैं लेकिन हम इससे बेखबर हैं, इस शब्द का अर्थ होता है। सही जवाब दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 110 यानी 110 नंबर का सवाल, एक प्रभावी चिकित्सक के साथ में कौन सा वाक्य सत्य नहीं है, 110 नंबर का सवाल। तो एक प्रभावी चिकित्सक गलतियां नहीं कर सकता है और उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है, ये बेसिकली सत्य नहीं है, असत्य लिखा हुआ है, स्वीकार करता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर अगला पार्ट मैं लेकर आऊँगा आप सभी लोगों के लिए। देखते रहिए आप मास्टर क्लासेस सोशल वर्क का चैनल, जहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस से आप सभी लोग रूबरू होंगे। और यदि कोई आप लोगों को इसके संदर्भ में जानकारी चाहिए तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिए, 8506031308 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।